हिंद दोस्तों, भारद्वाज आरकेसी चैनल में आपका स्वागत है। आज के आधुनिक युग में जितना टेक्नोलॉजी में, शिक्षा में विकास हुआ है, अगर देखा जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो कहीं ना कहीं समाज के नैतिकता में बहुत ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिल रही है। और यह गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह है वह है परिवार की सोच में बदलाव आना। अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपने बुजुर्गों के फैसलों का विरोध करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये जरूर समाज में होनी चाहिए। पर साथ ही इसकी एक लक्ष्मण रेखा भी होनी चाहिए जो कि घर के सदस्यों को पारिवारिक मूल्यों को समझाने के लिए प्रेरित करती हो। मध्य प्रदेश के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी दोनों परिवारों वालों की मर्जी से 11 मई 2025 को हुई थी। ये तो आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा। 21 मई को दोनों हनीमून के लिए इंदौर से निकले थे। सोनम ने ही गुवाहाटी के लिए प्लेन की टिकट बुक कराई। उसने ही पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन वापसी की टिकट नहीं बुक कराए थे। पहले वो दोनों गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में माता के दर्शन किए और फिर मेघालय पहुंचे थे, जहां 22 मई को मावला खियात के नोगरियाट गांव में सोनम और राजा एक होम स्टे में रुक गए। 22 मई को सोनम और राजा स्कूटर से घूमने निकलने का प्लान बनाते हैं, पर बाद में दोनों के और निकलते भी हैं, पर बाद में दोनों के फ़ोन बंद हो गए थे। और फिर राजा रघुवंशी का कत्ल हो जाता है और उनकी डेड बॉडी मेघालय पुलिस को 2 जून को खाई में पड़ी मिलती है, जिसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था और उनके शरीर पर कई जख्म के निशान मिले थे। हत्या के बाद हथियार भी राजा के शव के पास मिला। उस समय सोनम का कोई पता नहीं लग रहा था। सभी सीसीटीवी देखने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कयास लगाया जा रहा था कि बांग्लादेश बॉर्डर नज़दीक होने के कारण सोनम को किडनैप करके बांग्लादेश ले जाया गया है। इसी बीच सोनम रघुवंशी का 17 दिन गायब रहने के बाद अचानक आज सुबह यानी 9 जून को गाजीपुर के एक ढाबे पर बदहवास हालत में यूपी पुलिस को वो मिलती है। ढाबा संचालक ने बताया कि रात करीब 1 बजे सोनम उनके ढाबे में आई। उसने कहा कि उसे एक फ़ोन कॉल करना है। सोनम ने अपने भाई गोविंद को खुद के गाजीपुर यूपी में होने के बारे में वीडियो कॉल करके बताया था, उसी ढाबे वाले के फ़ोन से। सोनम के भाई गोविंद ने फिर इंदौर पुलिस को इसकी खबर दी और इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस से विवरण साझा किया। तभी एक और ट्विस्ट आता है। मेघालय डीजीपी का उनका बयान आता है कि सोनम इस हत्याकांड में शामिल है। उसी ने राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी थी। ये एक सनसनीखेज मामले पर एक आरोप था। सोनम को इसके बाद अरेस्ट करके 1 स्टॉप सेंटर में भेज दिया जाता है। पुलिस अब परत दर परत को खोलना शुरू करती है और फिर इसके बारे में जो पता चलता है वो ये कि 21 साल के राज कुशवाहा, जो कि सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी की प्लाईवुड के फॉर्म में अकाउंट संभालता है, उसको इस सारे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस हत्याकांड के पीछे सोनम और राज कुशवाहा के अफेयर की बात भी सामने आ रही है। ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये इस तरह के खबर आ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सोनम ट्रिप के दौरान लगातार अपना लोकेशन किसी को शेयर कर रही थी और चैटिंग भी कर रही थी। वो लगातार, ये हम लोग ने सीसीटीवी में भी देखा है कि वो लगातार चैटिंग में व्यस्त थी। सोनम शादी से पहले और बाद में घंटों तक राज कुशवाहा से बात करती थी। उसकी कॉल डिटेल से पुलिस को शक हुआ। और सोनम के दोनों फ़ोन सर्विलांस पे भी थे, लेकिन हत्या के बाद सोनम ने दोनों फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया था। तफ्तीश में एक बात मेरे शिलोंग पुलिस को कॉल डिटेल और शिलोंग में सोनम और राजा के साथ नज़र आने वाले 3 पर्यटकों का पता चला, और वह एक टूरिस्ट गाइड भी था जिसने ये कंफर्म किया था कि उन लोग के पीछे 3 लोग भी जा रहे थे। तो हत्यारे जहाँ रुके थे वहाँ से उनकी जानकारी एकत्र की ये शिलोंग पुलिस ने इकट्ठा की और उसको इंदौर पुलिस से साझा किया। क्राइम ब्रांच ने शाम तक पूरा जाल बिछाया और रात को इंदौर से विक्की उर्फ विशाल चौहान, राज कुशवाहा और आकाश राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ अभी चल रही है। उम्मीद है कि हत्या की असली वजह और सोनम की संलिप्तता जल्द सभी के सामने होगी। राजा रघुवंशी और सोनम के घर वालों ने सीबीआई जांच की मांग की है। उनको मेघालय पुलिस पे भरोसा नहीं है। वो उनके कार्यशैली पे प्रश्न उठा रहे हैं।
सोनम के पिता ने सोनम का किसी तरह का अफेयर होने की बात को गलत बताया है। हालांकि वो तो एक पिता हैं, तो वो अपनी तरफ से तो अपनी लड़की को सही ठहराएंगे ही। अब जब तक ये सही मतलब ये सत्य सबको पता नहीं चलता है, फैक्ट सबके सामने नहीं आता है, तब तक तो किसी को दोष देना भी गलत है। लेकिन अभी तक के जो सर्कमस्टेंसेस और जो एविडेंस सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सोनम के संलिप्तता की बात सामने आ रही है। वैसे मेघालय, इंदौर और यूपी पुलिस को उनकी सफलता पर बधाई देना चाहिए। ये उन लोगों ने बहुत एक अच्छा काम किया है और जल्दी इसको ट्रैक भी किया है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।